जब संपूर्ण वैभव होते हुए भी प्रभु श्री राम का मन व्याकुल था, तब गुरु वशिष्ठ के ज्ञान ने उन्हें विषाद से बाहर निकाला। सुनिए बकुल जी की वाणी में। जय श्री राम। स्वागत है सभी का। तो कल हमने देखा था कि 7 चरण थे, जो अज्ञानियों के 7 चरण थे। प्रभु श्री राम ने वशिष्ठ जी को पूछा और उन्होंने 7 चरण भी बताए और उनकी कई प्रशाखाएं भी, वो भी बात बताई थी। तो आज 8 अप्रैल है, देखते हैं आज क्या होता है। आज का श्लोक भी बहुत ही बड़ा है। 2 श्लोक आज एक साथ में लिए हैं। ज्ञान भूमि शुभेच्छाख्या प्रथमा समुदाहृता विचारणा द्वितीया तु तृतीया तनुमानसा सत्वापत्तिश्चतुर्थी स्यात् ततो संसत्ति नामिका पदार्था भावनी षष्ठी सप्तमी तुर्यगा स्मृता। अर्थ है, पहली अवस्था शुद्ध इच्छा या संकल्प, दूसरी अनुसंधान, तीसरी अवस्था वह है जब मन सूक्ष्म हो जाता है, चौथी सत्य में अवस्थिति, 5वीं है आसक्ति या बंधन से पूर्ण मुक्ति, 6ठी है वस्तुनिष्ठा की समाप्ति और 7वीं स्थिति उक्त सबसे परे की स्थिति है। वशिष्ठ ने कहा, बहुत ही अद्भुत है आज। वशिष्ठ ने कहा, हे राम, अब मैं तुम्हें बुद्धिमता यानी कि प्रज्ञा या ज्ञान भूमि के 7 अवस्थाओं या स्तरों के संबंध में बतलाऊंगा। उनको जान लेने पर तुम कभी भ्रम में नहीं पड़ोगे। उसमें फिर से हम देखते हैं 7 अवस्थाएं कौन सी है जो ज्ञान से भर है। पहली अवस्था शुद्ध इच्छा या संकल्प, दूसरी अनुसंधान, तीसरी अवस्था वह है जब मन सूक्ष्म हो जाता है, चौथी सत्य में अवस्थिति, 5वीं है आसक्ति या बंधन से पूर्ण मुक्ति, 6ठी है वस्तुनिष्ठा की समाप्ति और 7वीं स्थिति उक्त सबसे भी परे की स्थिति है। क्यों मैं मूर्ख बना रहूं? मेरी आसक्ति जाती रही है, इसलिए मैं संतों और शास्त्रों से ज्ञान अर्जित करूंगा। ऐसी इच्छा का होना पहली अवस्था है। इसके बाद व्यक्ति सीधे जानकारी प्राप्त करने के लिए अग्रसर होता है, यह दूसरी स्थिति है। इसके बाद उसमें अनासक्ति का भाव जागृत होने लगता है और मन सूक्ष्म और पारदर्शी होने लगता है, यह तीसरी अवस्था है। इन तीनों अवस्थाओं में साधक की प्रगति होने पर उसमें इंद्रिय जनित सुखों के प्रति विमुखता और सत्य के प्रति स्वाभाविक आस्था होती है, यह चौथी अवस्था है। जब इन सब में साधक की पेट हो जाती है, तब पूर्ण रूप से अनासक्ति उत्पन्न होती है और साथ ही सत्य की प्रकृति में निष्ठा भी, यह 5वीं अवस्था है। इसके उपरांत व्यक्ति अपने आत्म सुख में मग्न हो उठता है और विविधता संबंधी आंतरिक तथा बहिर्गत अवधारणाओं का क्षय हो जाता है और व्यक्ति दूसरों की प्रेरणा से जो प्रयास करता है, उससे प्रत्यक्ष आध्यात्मिक अनुभव के क्षेत्र में परिणाम दृष्टिगत होने लगता है। इसके बाद न सहायता की आवश्यकता रहती है और न द्वैत और विविधता की शेष रहती है और ज्ञान सहज, प्राकृतिक और अखंड रूप से प्राप्त होने लगता है। यह 7वीं अवस्था है। यह इंद्रियातीत अवस्था है। यह ऐसे व्यक्ति की अवस्था है जो इस लोक में रहते हुए अपने को मुक्त कर चुके हैं। इसके बाद की अवस्था उसे प्राप्त होती है जिससे वह शरीर के भी परे हो जा चुका होता है। हे राम, इन अवस्थाओं तक पहुंचने वाले महान लोग संत महात्मा होते हैं। ये मुक्त होते हैं तथा सुख और दुख की दलदल से अलग रहते हैं। ये कुछ करते धरते भी रहते हैं और पूर्णतः अक्रिय भी होते हैं। ये आत्मा से आनंद प्राप्त करते हैं और दूसरों को प्रसन्न करने में बाधक या साधक नहीं होते। चेतना की सर्वोच्च अवस्था सभी प्राप्त कर सकते हैं, पशु भी प्राप्त कर सकते हैं और आदिवासी भी। जो शरीरी है अथवा जिन्होंने शरीर त्याग दिया है, वे भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए मात्र ज्ञान चाहिए। निश्चय ही जो चेतना की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करते हैं, वे महान लोग होते हैं। वे वंदनीय हैं। उनकी तुलना में सम्राट भी घास की पत्ती के समान होता है, क्योंकि वे लोग यहाँ और अभी मुक्त हो जाते हैं।
बहुत ही सुंदर बात बताई है। ये 7 अवस्थाओं की ये बार बार आप सुनते रहना। और इसी बात के साथ आज हम यहाँ पे विराम करते हैं और देखते हैं आगे कल क्या होता है। तब तक के लिए जय श्री राम। इस ज्ञान यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।